अब यहाँ पे आपको पूछा गया है कि चूज़ अ वुड दैट इज़ ग्रोवन ऑन प्लांट एंड लुक एट एवरी डे, राइट द नेम ऑफ द प्लांट। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि किसी एक पौधे पर लगी कली को देखिए और उसका ध्यान रखिए, उस पौधे का आप नाम लिखिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं रोज़। देन सेकेंड क्वेश्चन है व्हेन डिड यू फर्स्ट सी दिस वुड, द डेट वॉज, मतलब आपने उस वुड को कब देखा था। तो मैं यहाँ पे एक डेट डाल देती हूँ 2/1/2019, मतलब मैंने जनवरी 2 में मैंने जो बूढ़ था उसको देखा था। फिर उसके बाद है व्हेन द बूड्स हैज़ ब्लूम इनटू अ फ्लावर द डेट इज़, और उसके बाद जो बूढ़ है मतलब जो कली है वो फ्लावर में कब खिली। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 6/1/2019। और हाउ मैनी डेज डिड द बूड टेक द बिकम अ फ्लावर। तो यहाँ पे 2 तारीख को तो मतलब मैंने वो कली देखी थी, उसके बाद उसके फ्लावर कब हुआ 6 तारीख को। तो कितने दिन लगे उससे, तो 2 तारीख है, 3, 4, 5 और 6। तो यहाँ पे उससे 4 डेज लगे। उससे कितने दिन लगे, 4 डेज लगे कली में से फ्लावर बनने के लिए। देन यहाँ पे है आस्क योर फ्रेंड द नेम ऑफ द फ्लावर दैट दे हैव सीन, हाउ मैनी डेज डिड इट टेकन देयर बूड्स टू ब्लूम इनटू फ्लावर। आप अपने जो फ्रेंड है मतलब आपके जो दोस्त हैं उसको पूछिए कि उनने कौन कौन से फूल देखे हैं। आप उसका नाम पूछिए और उनको कली में से फूल बनने में कितना समय लगा। तो माय फ्रेंड्स ऑब्जर्व रोज़ एंड मेरीगोल्ड बूड्स। मेरा जो दोस्त है उसने रोज़ और जो मेरीगोल्ड है उसकी बूड्स देखी। देयर बूड्स ऑल्सो टुक 4 to 5 days टू बिकम फ्लावर। जो उसकी जो बूड्स है मतलब जो कलियाँ है रोज़ और मेरीगोल्ड की जो कली है वो भी कली में से फ्लावर बनने के लिए 4 या 5 डेज़ का टाइम लेते हैं। कितने टाइम का लेते हैं, 4 या तो 5 डेज़ लेते हैं। ओके, देन आगे यहाँ पे ऑल्सो ऑब्जर्व हाउ मेनी डेज द सम फ्लावर टुक टू ड्राई। और आप उसके साथ साथ ये भी ऑब्जर्व करो कि जो फूल है वो मुरझाने में कितने दिन लेते हैं। तो आफ्टर अ फ्लावर दैट टू पुक्ड ड्राइस अप इट 3 days, मतलब जब हम फ्लावर को तोड़ लेते हैं तो उसके बाद वो मुरझाने के लिए 3 दिन लेता है। और एकदम से जो प्लांट्स के ऊपर जो फ्लावर होते हैं उसको मुरझाने के लिए 4 या 5 डेज लगते हैं। देन यहाँ पे नेक्स्ट आपको बोला गया है कि ड्रॉ द पिक्चर ऑफ अ बूड एंड इट्स फ्लावर इन योर नोटबुक। तो आपको यहाँ पे जो कली है वो कली में से उसका फ्लावर जो खिलता है उसके बारे में नोटबुक में आपको ड्रॉ करना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। तो आप इस तरीके से ये जो रोज़ फ्लावर है यहाँ पे उसकी ये जो बूड है वो और इस तरीके से खिला हुआ फ्लावर आप ड्रॉ कर सकते हो आपकी नोटबुक के अंदर। चलो नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे है यूज़ ऑफ फ्लावर्स, मतलब फ्लावर का उपयोग क्या क्या है उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे यूज़ ऑफ फ्लावर है, एग्जाम्पल है एंड राइट द अदर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है एज अ फूड, मतलब यहाँ पे बताया गया है कि खाने के तौर पे। तो जो गुलकंद होता है वो खाने के तौर पे हम उसे यूज़ कर सकते हैं। एंड राइट द अदर एग्जाम्पल, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो फॉर मेकिंग वेजिटेबल बनाना फ्लावर्स। देन सेकेंड है एज अ मेडिसिन, मतलब कि दवाई के रूप में। तो दवाई के रूप में रोज़ वाटर है। फॉर स्किन डैशेस, मतलब जो चमड़ी के रोग होते हैं उसके लिए जो रोज़ वाटर है उसका इस्तेमाल होता है। बाकी के जो है वो भी मैं आपको बताती हूँ।
यहाँ पे हमने फर्स्ट देखा था एज अ फूड, ओके, एज अ फूड। तो गुलकंद फॉर मेकिंग वेजिटेबल बनाना फ्लावर्स। उसके बाद है एज अ मेडिसिन, तो रोज वाटर फॉर स्किन डिसीज, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट गुलमोहर। उसके बाद थर्ड है टू मेक कलर, मतलब कि कलर बनाने के लिए, रंग बनाने के लिए, तो बीट जो होता है। उसके बाद मोनोस्पेर्मा, तो उसका अदर एग्जाम्पल है रोज़ और गुलमोहर। उस रोज़ से भी हम कलर बना सकते हैं। देन फोर्थ है इन सॉन्ग्स, मतलब कि गीतों में, तो फ्लावर्स एवरीवेयर इन द गार्डन इन माई हेयर, मतलब जो मतलब ऐसे गाना बना सकते हैं कि भाई फ्लावर्स एवरीवेयर इन द गार्डन इन माई हेयर। राइट द अदर एग्जाम्पल में मैनी हिंदी सॉन्ग्स, फूल, आहिस्ता, पेनको, लेतू, चंपा, चमेली, गुलाब, ले लो, और अलग अलग जो सॉन्ग्स है वो भी फ्लावर्स से बन सकते हैं। फॉर डेकोरेशन, मतलब कि जो सुशोभन करने के लिए। तो उसमें रोज़ इस्तेमाल होता है, फिर मोगरा, मैरीगोल्ड, स्टार फ्लावर सबका इस्तेमाल होता है। देन नेक्स्ट है पूजा, मतलब कि भगवान की पूजा करने में, तो रोज़, उसके बाद मैरीगोल्ड, लोटस, धतूरा। फिर फोर्थ है फॉर परफ्यूम्स, तो इसके लिए किसका यूज़ ऑफ फ्लावर्स, तो रोज़ का होता है और मोगरा का होता है परफ्यूम बनाने के लिए। ओके, देन नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। देन यहाँ पे लिखा गया है कि नाउ यू नो एज यूजफुल द फ्लावर्स आर। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि फूल कितना, मतलब जो फूल है, फ्लावर्स है, वो कितने यूज़फुल है। Nowadays, at many places, flowers are grown in the fields. अब तो कई स्थानों पर फूलों की खेती भी की जाती है। Flowers are grown at so many places. Imagine fields of flowers spread out up to miles. How beautiful it is. आप सोचिए कि मीलों तक ऐसे, मतलब जो फूलों की जो खेती खेतों में होती है, उससे कि मीलों तक उसकी जो खुशबू होती है वो क्या होती है, फैल जाते हैं। और वो जो पूरे खेत के अंदर जो फ्लावर्स मतलब जो लहराते हैं, वो कितना ही सुंदर दृश्य लगता है। देन नेक्स्ट क्या है, लेट अस नो सम मोर। आइए कुछ और जानते हैं। तो यहाँ पे है हैव यू इवन सीन एनी सेलिंग फ्लावर्स एनीवेयर। क्या आपने किसी फूल वाले को देखा है? इफ़ देर आर एनी फ्लोरिस्ट नियर बाय आस्क देम दिस क्वेश्चन एंड राइट। यदि आपके आसपास कोई फूल बेचता हो तो उससे ये प्रश्न पूछिए और उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फ्लावर्स दैट दे सेल। मतलब कि कौन कौन से जो फ्लावर है वो लोग सेल करते हैं। तो दे सेल द फॉलोइंग फ्लावर्स, वो मतलब यहाँ पे कुछ फ्लावर्स दिए गए हैं वो सेल करते हैं। तो उसमें वो रोज़, मैरीगोल्ड, मोगरा, लोटस, हेबिस्कस, करण, धतूरा, ये सारे जो फूल है उसका वो सेलिंग करते हैं, उसे बेचते हैं। देन यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डू दे ब्रिंग दिस फ्लावर। वो ये फूल कहाँ से लाते हैं? तो द ब्रिंग दिस फ्लावर्स फ्रॉम वेरियस गार्डन्स एंड फ्रॉम द फ्लावर मार्केट। तो वो ये अलग अलग प्रकार के जो फूल है वो एक तो गार्डन में से लाते हैं, अलग अलग गार्डन में से लाते हैं, और जो फूलों का जो मार्केट होता है उसके अंदर से लाते हैं। देन यहाँ पे आगे क्वेश्चन है, वाई डू पीपल बाय फ्लावर्स। जो लोग हैं वो फ्लावर क्यों खरीदते हैं?
तो पीपल बाय फ्लावर्स फॉर रिलीजियस सेरेमनीज, मतलब कुछ धार्मिक काम होता है उसके लिए खरीदते हैं। वेरियस डेकोरेशन, अलग अलग प्रकार का जो डेकोरेशन करना होता है इसके लिए खरीदते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्नामेंट, जो फ्लावर्स से मतलब जो गहने बनते हैं उसके लिए भी खरीदते हैं। फॉर मेकिंग गार्लैंड्स एंड फॉर गिफ्टेड एज बुकेट, और कुछ लोग दूसरे को मतलब फुल बकेट, मतलब जो फूलों का जो गुलदस्ता है वो देने के लिए भी जो फ्लावर है उससे खरीदते हैं। देन यहाँ पे आगे हैं इन व्हाट फॉर्म्स डू florists sell their flowers? Look at the pictures, mark right against this form the flowers that you have seen. तो यहाँ पे मतलब जो फूल बेचने वाले हैं वो फूल किस लिए किस तरीके से बेचते हैं, तो मतलब यहाँ पे कोई फंक्शन हो तो यहाँ पे भी मतलब कोई फंक्शन है तो उसमें लगाने के लिए, गुच्छा बनाने के लिए, फूल बेचने के लिए, उसके बाद माला बनाने के लिए, रंगोली बनाने के लिए, या फिर फ्लावर वास में रखने के लिए। इस तरीके से जो फ्लावर वाले हैं वो फ्लावर क्या मतलब जो फूल वाले हैं वो फूल इस तरीके से बेचते हैं। देन आगे क्या है, देन यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि हैव यू सीन एनी अदर फॉर्म ऑफ फ्लावर देन दिस? तो यस, फ्लोरिस्ट मेक garland for worship, relation, ceremonies and hair ornament for ladies from various flower। तो यहाँ पे आपको मतलब ये जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया कि इसके अलावा आपने फूल का अन्य रूप देखा है? तो हाँ, तो जो मतलब फूल बेचने वाला होता है वो पूजा के लिए फूल बेचता है, कोई सेरेमनी होती है तो उसके लिए बेचता है, और उसके अलावा जो लेडीज़ लोग जो हेयर के अंदर, बालों के अंदर जो वैनी गजरा सब लगाते हैं उसके लिए भी वो इस तरीके से भी हमने जो फूल है उसे बेचते हुए देखा है। देन सेकेंड है सम फ्लावर्स आर यूज इन डिफरेंट फॉर्म्स लाइक रोज एंड मैरीगोल्ड आर यूज इन गार्लैंड एंड एज लूज पेटल्स टू। कुछ फूलों का अलग अलग, यहाँ पे आपको बोला गया कि कुछ फूलों का अलग अलग तरह से इस्तेमाल होता है, जैसे कि गुलाब और मैरीगोल्ड है, मतलब जो गेंदे का फूल है उससे मालाएं बनती है और खुली पंखुड़ियों का भी इस्तेमाल होता है। देन यहाँ पे है फाइंड आउट द प्राइस ऑफ दिस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फ्लावर्स। यहाँ पे मतलब कि फ्लावर, यहाँ पे अलग अलग रूप में आपको फूलों के दाम पता करने हैं। जैसे कि एक फूल है तो 1 फ्लावर का कितना होगा, तो 5 रुपीज़ हो सकता है, 1 फ्लावर 5 रुपीज़ हो सकता है रोज़ का। फिर 1 गार्लैंड मतलब जो माला होती है वो कितने रुपीज़ की होती है, 20 रुपीज़ की होती है, 10 रुपीज़ की भी होती है। 1 बुकेट मतलब जो 1 बुके होता है वो कितना होता है, 50 रुपीज़ का भी होता है, 100 रुपीज़ का भी होता है, 200 का भी होता है। आपको जिस तरीके से लिखना है आप वहाँ पे लिख सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे है हैज़ द फ्लोरिस्ट लर्न टू मेक बकेट और अ नेट ऑफ फ्लावर्स फ्रॉम एनीबडी फ्रॉम वूम। तो क्या इन फूल बेचने वालों ने गुलदस्ता या फूलों की जो चादर होती है वो बनाना किसी से सीखा है? अगर सीखा है तो किससे? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यस, फ्लोरिस्ट हैव लर्न टू मेक बुकेट्स ऑफ अ नेट ऑफ फ्लावर्स फ्रॉम देयर एल्डर्स। मतलब जो फ्लावर लिस्ट है, जो फ्लावर बेचने वाले हैं उनके जो दादा है, परदादा है, या उनके जो बड़े हैं, एल्डर्स है, उनसे बड़े हैं, उनसे ये सारा काम जो है वो सीखा है। देन आगे है वुल दे लाइक द अदर मेंबर ऑफ देयर फैमिली टू डू दिस वर्क एंड वाई? क्या वे मतलब चाहेंगे कि उनके परिवार के और लोग भी यह काम करें, और अगर चाहते हैं तो क्यों? तो यस, मोस्ट ऑफ द फ्लावरिस्ट वुड लाइक अदर मेंबर ऑफ देयर फैमिली टू डू दिस
work because there is a lot of profit to be gained. They can earn their livelihood easily with this work. Therefore, they learn and understand the trade from their elders. मतलब कि ये जो फ्लावरिस्ट है वो चाहते हैं कि हाँ भाई उनके जो बच्चे हैं वो भी ये उनके जो अलग और फैमिली मेम्बर्स है वो भी ये काम करे, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही प्रॉफिट होता है जिससे उनके जो मतलब खाने पीने का जो खर्चा है वो एकदम आसानी से निकल सकता है। देन उसके बाद आगे है लेट अस डू दिस एक्टिविटी। डू दिस एक्टिविटी इन ग्रुप of four or five friends. Second, collect flowers that have fallen from trees or plants or bring them to the class. मतलब यहाँ पे कुछ एक्टिविटी करनी है आपको 4-5 फ्रेंड्स को मिलके। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ फ्लावर्स जो होते हैं वो ट्री से या प्लांट से पड़े हुए होते हैं, उसको आपको क्या करना है, कलेक्ट करना है और उनको क्लास में लेके आपको आना है। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, स्प्रेड दिस फ्लावर्स बिटवीन द शीट्स ऑफ एन ओल्ड न्यूज़पेपर इन सच अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर। और उनको आपको क्या करना है, इन फूलों को पुराने अखबार के पन्नों के बीच में फैलाकर रखना है। अखबार की हर परत पे फूल ऐसे रखें कि वे एक दूसरे से चिपके नहीं, मतलब कि एक अखबार के एक पन्नों के बीच में उसको रखना है जिसकी वजह से वो एक दूसरे से चिपके नहीं। देन नेक्स्ट है नाउ पुट अ हैवी ऑब्जेक्ट ऑन द न्यूज़पेपर। और उसके बाद क्या करना है, एक अखबार के ऊपर एक भारी सी चीज़ कोई भी एक रख देनी है आपको। नेक्स्ट देन है लीव्स इट प्रेस टिल द फ्लावर्स गेट ड्राइड। अब जब तक फूल सूख न जाए तब तक उसे ऐसे ही दबा के रखो। देन नेक्स्ट है आफ्टर दिस टेक आउट ऑल द फ्लावर्स वेरी केयरफुली एंड प्रिपेयर अ स्क्रैप बुक। इसके बाद फूलों को ध्यान से निकालें और इन फूलों को किसी कॉपी में चिपका कर स्क्रैप बुक मतलब कि जो फूल पोथी है उस तरह स्क्रैप बुक आपको तैयार करनी है। देन उसके बाद है यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस ड्राइड फ्लावर्स टू मेक पार्टी कार्ड्स। और आप इन सूखे हुए फूलों को सुंदर कार्ड बनाने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। देन है रतन वॉज वॉकिंग अहेड इन द ऑर्चर्ड। रतन जो बगिया के आगे ही आगे बढ़ती जा रही थी। सी शो सम पर्सन वेयर क्लीनिंग ग्रास इन वन कॉर्नर ऑफ द फील्ड। उसने देखा कि खेत में एक कोने में कुछ लोगों को घास निकालते हुए वो देखती है। सी वेंट देयर एंड स्टार्टेड पुलिंग द ग्रास। वह भी वहाँ जाकर काम में लग जाती है। डू यू नो वॉट हैपन। पता है फिर क्या हुआ। हर सॉफ्ट हैंड्स बिकम रेड बिकॉज ऑफ पुलिंग ऑफ ग्रास। उसके जो कोमल मतलब सॉफ्ट जो हैंड्स थे, कोमल हाथ थे, वो घास खींचने की वजह से क्या हो गए, रेड हो गए, लाल हो गए। विल पुलिंग ग्रास मैनी रूट्स ऑल्सो कम आउट। मतलब वो जब घास खींच रही थी उसके साथ साथ कुछ जो रूट्स होती है, जो पेड़ की जो जड़ें होती है, वो भी उसके साथ बाहर निकल आई। उसके बाद यहाँ पे है कैन यू टेल दैट एवरी प्लांट हैज़ रूट। क्या आप बता सकते हो कि सभी पौधे की जड़ होती है। तो यस, एवरी प्लांट्स हैज़ रूट्स। हाँ, सभी जो प्लांट्स होती है उसकी जो रूट्स है वो होती है।
देन यहाँ पे सेकेंड जो क्वेश्चन है, कि लुक एट सम ट्रीज एंड प्लांट्स नियर यू हैव डीप एंड वाइड इट्स रूट्स आर इमेजिन। और उसके बाद यहाँ पे बोला कि अपने आसपास कुछ वृक्ष और मतलब कुछ पेड़ और पौधों को देखो और अनुमान लगाओ कि उनकी जड़ें कितनी गहराई तक फैली होगी। ओके, तो ये आपको खुद से करना है। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, वाई द ट्री डिड नॉट फेल डिस्पिट ऑफ हैवी विंड्स इमेजिन। कि अंदाज लगाओ कि तेज हवा के बावजूद भी पेड़ क्यों नहीं गिरते। तो रूट्स सपोर्ट अ ट्री टू स्टैंड फेयरली ऑन द ग्राउंड। मतलब जो जड़ें होती है वो पेड़ को खड़े रहने के लिए वो सपोर्ट करती है। दूस रूट्स अचोर द ट्री टू द अर्थ। और जो रूट्स है वो ट्री को ज़मीन के अंदर पकड़ के रखती है। सो इवन इफ देयर वेर स्ट्रॉन्ग विंड द ट्री डिड नॉट फेल डाउन ड्यू टू द सपोर्ट गिवन टू इट बाय रूट्स। तो इसकी वजह से यानी कि जो रूट्स है वो जो रूट्स है मतलब इसकी जो जड़ें होती है, ट्री की जो जड़ें होती हैं वो उसको ज़मीन के अंदर पकड़ने के लिए सपोर्ट करती है। मतलब उसको अंदर एकदम अच्छे से पकड़ के मजबूत से पकड़ के रखती है। और उसी ही वजह से जो रूट्स है उसी की वजह से जो कितनी भी भारी हवा आए तो भी वो जो पेड़ है वो गिरता नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन है, वाई डू द वेदर्ड लीव्स ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स बिकम फ्रेश व्हेन दे आर वाटर्ड। उगते हुए छोटे पौधों को पानी मिलते ही उसके सूखे पत्तों में फिर से हरे हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं? मतलब जो वितर जो लीव्स होती है, जो मतलब सूखे हुए जो पत्ते होते हैं वो उसके अंदर पानी देने से फिर वापस वो फ्रेश क्यों हो जाते हैं? तो व्हेन अ स्मॉल ग्रोइंग प्लांट इज़ वाटर्ड, मतलब जब जो पौधा जो छोटा होता है तब हम मतलब उसे बड़ा होने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। द वाटर रिचर्स इट्स रूट, और जो वाटर होता है वो कहाँ तक पहुँचता है? उसकी जो जड़ें होती है, रूट्स होती है, वहाँ तक पहुँचती है। रूट्स ऑब्जर्व द वाटर एंड इट रिचर्स द लीव्स, दूज मेक देम फ्रेश वंस अगेन। और ये जो वाटर जो होता है वो कौन सोर्स लेता है? रूट्स सोर्स लेती है। मतलब जो रूट्स में पानी जाने की वजह से, जड़ों के अंदर पानी जाने की वजह से उसके जो सूखे हुए पत्ते हैं वो भी वापस फ्रेश हो जाते हैं। देन नेक्स्ट क्या है? देन नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच प्लांट अराउंड यू नीड रेगुलर वाटरिंग। इसके मतलब कि यहाँ पे पूछा गया है कि आपके आसपास पाए जाने वाले ऐसे पौधे के बारे में बताइए जिसमें नियमित रूप से हमें पानी देना पड़ता है। तो प्लांट्स लाइक रोज़, मैरीगोल्ड, जो ऐसे जो प्लांट्स है उसको रेगुलरली पानी देने की हमें ज़रूरत पड़ती है। देन यहाँ पे रतन ऑल्सो कम टू नो दैट शी हैड नॉट गिवन वाटर टू द नीम ट्री which was grown near her house. She thought how the neem will get water then. रतन को याद हुआ कि उसके घर के पास लगे नीम के पेड़ को उसने कई दिनों से पानी नहीं दिया है। उसने सोचा कि नीम को पानी कहाँ से मिलता होगा। तो यहाँ आगे क्वेश्चन है कि विच प्लांट्स नियर बाय यू डिड नॉट रिक्वायर वाटर रेगुलरली, हाउ डू दे गेट वाटर। मतलब कि यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपके आसपास ऐसे कौन से प्लांट्स है जिसको रेगुलरली पानी देने की आपको ज़रूरत नहीं है और वो कहाँ से पानी पीता है। तो ट्री लाइक द नीम एंड द पीपल दैट ग्रो इन आवर एरिया डू नॉट नीड टू बी वाटर रेगुलरली। मतलब हमारे एरिया के अंदर जो नीम का पेड़ और जो पीपल का पेड़ है उसे रेगुलरली पानी देने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ बिकॉज बिग ट्रीज हैव रूट्स दैट गो
डीप इनटू द सॉइल फ्रॉम वेयर दे गेट वाटर। क्यों? तो यहाँ उसको रेगुलरली पानी देने की ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि जो बिग ट्री होते हैं, जो बड़े बड़े जो ट्रीज़ होते हैं, उनके जो रूट्स हैं वो ज़मीन के बहुत ही अंदर तक गए हुए होते हैं और वो क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर से ही उन्हें पानी मिलता रहता है, इसलिए उनको रेगुलरली पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट यहाँ पे है, लुक एट द पिक्चर ऑफ वेजिटेबल्स गिवन बिलो एंड फाइंड आउट विच वंस आर रूट्स फ्रॉम देम। तो यहाँ पे आपको नीचे कुछ सब्जियों के चित्र दिए गए हैं, उनमें से कौन कौन से मतलब सब्जियों को रूट्स होते हैं वो आपको पता करना होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियों में टिक लगाया है, जैसे कि ये है कैरेट, तो कैरेट भी एक तरीके का रूट्स होता है। ये है रेडिश यानी मूला, वो भी एक तरीके का रूट्स होता है। और यहाँ पे ये जो है बीट रूट है, जो बीट है वो भी क्या होता है, एक प्रकार का मतलब वो क्या है, वो ज़मीन के अंदर उगते हैं, मतलब ज़मीन के अंदर उसके जो रूट्स होते हैं वो उगते हैं, जिसकी वजह से हम इन्हें रूट्स वेजिटेबल भी बोल सकते हैं। देन आगे है, रतन वुड हैव मैनी क्वेश्चन अबाउट प्लांट्स नाउ। अब रतन के मन में पौधों के बारे में कई तरीके के सवाल उठने लगे। शी शो द प्लांट ग्रोविंग आउट फ्रॉम द वॉल ऑफ स्कूल। शी वॉज सरप्राइज, शी थॉट। उसने स्कूल की जो दीवार है उसमें एक पौधे को उगते हुए देखा, उसको बहुत आश्चर्य लगा और वो सोचने लगी। तो वहाँ फर्स्ट क्वेश्चन वो सोचने लगी, हाउ डीप द रूट्स ऑफ दिस प्लांट्स वुड गो। इस पौधे की जड़ें कितनी गहराई तक जाती होगी। तो द रूट्स ऑफ दिस प्लांट गो इनटू द होलो प्लेस बिटवीन ब्रिक्स, दे कैन नॉट गो वेरी डीप। मतलब ये जो प्लांट है उसकी जो रूट्स है वो मतलब जो ये मकान की जो दीवारें है उसके अंदर जो ईंट्स रखी हुई है, ब्रिक्स रखी हुई है, उसके हॉल्स के अंदर मतलब उसके छेद के अंदर ही जा सकती है, वो ज़्यादा अंदर तक नहीं जा सकती है। देन नेक्स्ट है, हाउ विल द रूट्स गेट वाटर। जो रूट्स है, जड़ें है, वो पानी किस तरीके से लेती हैं। तो व्हेन इट रेन्स ड्यूरिंग द मानसून, जब मतलब बारिश के सीज़न में जब बारिश होती है, द वॉल ऑल्सो गेट वेट, तब जो ये दीवार होती है वो भी क्या हो जाती है, गिल्ली हो जाती है। सो द रूट्स ऑफ द प्लांट गेट वाटर फ्रॉम सच मॉइस्चर। और मतलब ये दीवार के अंदर जो पानी रह जाता है, इसकी वजह से वो जो दीवार होती है वो कैसी होती है, मतलब हमें वो गीली गीली लगती है, तो उसमें से ये जो प्लांट्स है वो पानी ले लेता है। देन अगेन है, हाउ बिग विल दिस प्लांट बी। कि ये जो पौधा है वो ये पौधे जो है वो कितने बड़े होंगे। तो दिस प्लांट डू नॉट ग्रो वेरी टॉल और बिग, दे ग्रो एज लॉन्ग एज देयर इज मॉइस्चर in the wall and their roots get water after that this plant dry up। मतलब कि ये जो पेड़ का हमने देखा वो प्लांट है, वो ज़्यादा बड़ा या लंबा नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक उसके अंदर जो मॉइस्चर है, जो उसको जो वॉल के अंदर से, दीवार के अंदर से उससे जो मॉइस्चर मिल रहा है, उसकी वजह से वो तब तक वो उसकी जो रूट्स है वो ग्रो करेगी। उसके बाद अगर उसे पानी मिलना बंद हो जाएगा तो वो सूख जाएगी। उसके बाद है, व्हाट वुल हैपन टू दिस वॉल। इस दीवार का फिर क्या होगा। तो सिंस प्लांट्स ग्रो इन सच वॉल्स दे रिटेन मॉइस्चर, सच वॉल्स बिकम वीक इन द लॉन्ग रन। मतलब जो कुछ प्लांट होते हैं वो मतलब जब तक उसे मॉइस्चर मिलता रहता है तब तक ही वो मतलब दीवार से चिपका रहता है, और कुछ दीवार ऐसी होती है जो मतलब कुछ वीक के अंदर ही
सूख जाती है। उसके बाद है कैन यू टेल द नेम ऑफ प्लांट इन द पिक्चर्स। क्या आप बता सकते हो कि इसके अंदर जो पेड़ है वो प्लांट है वो कौन सा है। द प्लांट इज द पिक्चर इज पीपल ट्री। जो इसके अंदर जो हमने जो देखा वो कौन सा ट्री है, पीपल ट्री है। उसके बाद यहाँ आगे है हैव यू सीन अ प्लांट ग्रोइंग आउट फ्रॉम द क्रैक ऑफ द वॉल लाइक दिस, वेयर which questionnaires in your mind know the answer for your elders and note down। इस प्रकार की दीवार की दरार में जो पौधे उगते हैं क्या आपने कभी देखा है, और देखा है तो कहाँ देखा है। उससे देखकर आपके मन में कौन से प्रश्न उठ रहे हैं, मतलब कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर आप अपने जो एल्डर्स है, आपसे जो बड़े हैं उनकी सहाय लेके और आपकी नोटबुक के अंदर लिखिए। तो अगर आपने कहीं देखा है तो आपको लिखना है, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं है। फिर यहाँ आगे है